जय हिंद। तो चलिए समझते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉफी। कॉफी के बारे में हम पूरी मैंने आज उसकी चैप्टर समाप्त कर देंगे, मतलब 5 मिनट में पूरा समाप्त। ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है और लड़को उलझ जाते हैं इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉफी के जन्म स्थान पर लेते हैं। कॉफी के जन्म स्थान लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित यमन और इथोपिया की पहाड़ी पर उष्ण कटिबंध के पर्वतीय ढालों पर उगाया जाता है। मतलब यहां समझिए, साधारण भाषा में समझिए, कॉफी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले कॉफी कहां पर आया था? तो इथोपिया और यमन, यमन और इथोपिया, इथोपिया नामक दो देश हैं, यहीं पर सबसे पहले कॉफी उगाया गया था। यहां पर समझ गए। अब देखिए, कॉफी उत्पादन में देश कौन नंबर 1 स्थान पर? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा पूछता है, बच्चे उलझ जाते हैं कि कौन देश नंबर 1 स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर, कौन ऐसे। देखिए, पूरा क्लियर कर देते हैं मात्र 5 मिनट की वीडियो में, देखते रहिए। तो देखिए, कॉफी उत्पादन देश में ब्राजील अभी नंबर 1 स्थान पर चल रहा है। ब्राजील नंबर 1 स्थान पर अभी नहीं, 37% कॉफी उत्पादन करता है ब्राजील, और वियतनाम 17% करता है। ब्राजील 37% करता है और वियतनाम 17% करता है। कोलंबिया 8% करता है। कोलंबिया 8% करता है कॉफी का उत्पादन। तो फर्स्ट में क्या आप देखें कि ब्राजील कॉफी उत्पादन में 37% है, 37% उत्पादन करता है, नंबर 1 स्थान पर है। दूसरा स्थान पर कौन है? तो वियतनाम है, ये 17% करता है उत्पादन कॉफी का, और कोलंबिया 8% कॉफी का उत्पादन करता है। और देखिए, भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7th है, मतलब 7वें स्थान पर भारत है। ये क्या करता है? 4.5% कॉफी का उत्पादन करता है। भारत का स्थान 7वां स्थान पर है, 7वें नंबर पर है कॉफी उत्पादन में। ये कितना परसेंट है? 4.5%, यानी 4.5% कॉफी का उत्पादन करता है। अब देखिए, अब समझते हैं कि कॉफी की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कॉफी की प्रमुख प्रजाति, देखिए कॉफी की प्रजातियां कौन कौन है। फर्स्ट में आता है अरेबिका, फर्स्ट में अरेबिका कॉफी आता है। दूसरा में रोबस्टा आता है, और तीसरा में आता है लेबेरिका, और चौथा में आता है एक्सेल्सा, एक्सेल्सा। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए, कॉफी की मुख्य प्रजाति में देखिए कौन कौन है। पहले का प्रजाति अरेबिका कहलाता है, दूसरा का रोबस्टा कहलाता है, और तीसरा का लेबेरिका, लेबेरिका कहलाता है तीसरा, और चौथा एक्सेल्सा कहलाता है। यहां पर लोग समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ध्यान से लोग सुनते रहिए और नोट करते रहिएगा कॉपी पर। देखिए, अब देखिए समझते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि कॉफी भारत में कैसे आया, कौन इसे लाने का श्रेय माना जाता है, कौन आदमी आकर लेकर आया था भारत में वहां से। तो पहले समझिए। देखिए, ब्राजील के बड़े बड़े बागान को क्या कहा जाता है? पहले ही समझ लीजिए, ब्राजील के बड़े बड़े बागान जो लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के बड़े बड़े कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। देखिए, फेजेंडा कहा जाता है। अब समझिए, देखिए, ब्राजील के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। भारत में पहला कॉफी बागान, भारत में पहला कॉफी बागान 1840 में कर्नाटक में बाबा बुदन गिरी ने कर्नाटक के पहाड़ियों में स्थापित किया था। चलो समझिए, भारत के ही कर्नाटक के बाबा बुदन नामक एक व्यक्ति थे, जिसे उन्हें बाबा बुदन नाम को जाना जाता है। बाबा बुदन क्या किए? 1840 में कर्नाटक के पहाड़ियों में लाकर कॉफी के बीज कुछ छिड़क दिए, और क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वहां पर कॉफी उग गया। तो देखिए, 1840 में कर्नाटक में बाबा बुदन गिरी ने कर्नाटक के पहाड़ियों पर स्थापित किया था, मतलब बीज बो दिया था, कर्नाटक पहाड़ियों पर लाकर बीज बो दिया था और कॉफी उग गया था। तो देखिए, पहले कॉफी आया कहां से भाई? ये तो कॉफी इथोपिया और यमन में सबसे पहले उगाया गया था, तो भारत में कैसे? देखिए, बाबा बुदन, देखिए बाबा बुदन जो यमन में गए थे, यमन में, तो वहां पर देखिए कि बड़े बड़े चाय के बागान लगाए हुए हैं, पूरे एकदम देखकर चकित थे। फिर वहां से इथोपिया में गए। दोनों देशों में जब उन्होंने भ्रमण किया तो देखा कि बहुत कॉफी ज्यादा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। कॉफी पीकर भी वहां पर देखे जो कॉफी बना रहा था दुकानदार। देखिए, तो बाबा बुदन ने क्या सोचा कि भाई यहाँ से तो सभी लोग, तो सब अंगरक्षक बैठे हुए हैं, बॉडीगार्ड, कोई उसमें से कॉफी तोड़ नहीं लेता था, नहीं सकता है। देखिए, बाबा बुदन ने क्या किया, इन्होंने दाढ़ी बढ़ाया हुआ था पूरा। बाबा बने थे, मतलब क्या, दाढ़ी बनाने बढ़ाकर पूरा गए थे। क्या किए कि चोरी छुप के जा करके कॉफी के बागान से कुछ बीज तोड़ लेते हैं, और 8-10 बीज तोड़ करके क्या करते हैं, अपने दाढ़ी में चिपका लेते हैं, और उस दाढ़ी में चिपका कर और इंडिया आते हैं,
और वही भारत में आकर के क्या करते हैं, बाबा बुदनगिरी कर्नाटक के पहाड़ी में ले आकर के और यही कॉफी के जो बीज है ले आकर वहीं पर छिड़क देते हैं और कर्नाटक के पहाड़ी में क्या होता है, कॉफी कुछ दिन बाद जम जाता है, उगने लगता है। वहीं से कॉफी का स्टार्ट हुआ। बाबा बुदनगिरी जो है 1840 में कर्नाटक के पहाड़ियों में अपने दाढ़ी में से बीज निकाल करके वहां पर छिड़क दिए कर्नाटक की पहाड़ी में, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, वहां पर कॉफी पूरी तरह से एकदम उग गया। वहीं से कॉफी का प्रचलन हो गया। इसीलिए भारत का प्रथम वो राज्य है जो कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन मानता है, ये कर्नाटक देखिए बनाया था। कर्नाटक भारत का 70%, भारत के सभी राज्यों में से 70% उत्पादन कॉफी करता है, और केरल 21% करता है, और तमिलनाडु 5% करता है। भारत के राज्य जो कर्नाटक ये नंबर 1 स्थान पर कॉफी के उत्पादन में है। आप लोग यहाँ पर समझ गए। फिर एक बार रिपीट करते हैं, देखिए ब्राजील के बड़े बड़े बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। और भारत में पहला कॉफी बागान 1840 में कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी ने कर्नाटक के पहाड़ियों पर ले आकर स्थापित किए। यानी कर्नाटक के पहाड़ियों पर ले आकर क्या किए, वो छिड़क दिए, और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कॉफी वहां से उग गया। तो देखिए कॉफी समझ ले आप लोग, पहले समझ गए कहा पूरे वर्ल्ड विश्व में पहले किस देश में कॉफी लाया था, प्रथम राज्य कौन था, यहाँ पर प्रथम राज्य कौन उत्पादन में शीर्ष पर है, और यहाँ पर देश कौन उत्पादन में शीर्ष पर है, यहाँ पर समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कॉफी की प्रमुख प्रजाति समझ गए कि अरेबिका आता है फर्स्ट में, दूसरा में रोबस्टा, लिबेरिका आता है तीसरे स्थान पर, और चौथा स्थान पर एक्सेल्सा आता है। ये कॉफी के मुख्य 4 प्रजाति है, यहाँ पर समझ गए आप लोग। अब देखिए आते हैं मेन टॉपिक पर, ये कॉफी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्या क्या होता है। देखिए पहले अब इसके फायदे बताते हैं। ये देखिए कॉफी क्या करता है, कॉफी जब हम पीते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए कॉफी क्या करता है, जब हम पीते हैं तो हमारी सेल, हमारे अंदर की जो कोशिकाएं होती है उसी रक्षा करता है, उसे मरने नहीं देता है कॉफी। आपको सेल चैप्टर में हम पढ़ाए हैं विधिवत, वो सेल चैप्टर जाकर यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत अच्छा क्लास है। पूरा एक चैप्टर में मतलब एक क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए कोशिका, जाकर यूट्यूब पर देखिएगा। देखिए कॉफी क्या करता है, कोशिका की सुरक्षा करता है। जब हम कॉफी पीते हैं तो हमारे शरीर की कोशिका का सुरक्षा करता है। कौन, कॉफी। देखिए और क्या होता है, कॉफी में पाया जाता है कैफीन। कॉफी में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि हमें ऊर्जा देता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो कि हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है, हमारे माइंड को शार्प करता है, तेज करता है, और हमें सुस्ती नहीं लाने देता है, माने चुस्त दुरुस्त रहते हैं। कॉफी के फायदे हैं। देखिए कॉफी क्या करता है, जल्दी नींद नहीं आती है। कॉफी पी लेने से, पीकर आप देखिए कॉफी को भी नींद जल्दी नहीं आएगी आपको। कॉफी हमारी सेहत के लिए लाभदायक है, और ज्यादा कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट जैसी बीमारी होने लगती है। इसलिए मैंने 1 कप 2 कप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो बताया है कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी डालिए, जब उसमें दूध और पानी आप लोग डालते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा डालिए, ज्यादा चीनी मत डालिए, वो नुकसानदायक होता है। वो देखिए कॉफी समझ गए, कॉफी के फायदे समझ गए, कोशिका की रक्षा करता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कैफीन, कॉफी में पाया जाता है कैफीन जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, सुस्ती नहीं आने देता है, एकदम चुस्त पुरुस्त हिष्ट पुष्ट रहते हैं। देखिए और कॉफी क्या करता है, नींद नहीं आने देता है। यदि आपको देखिए पढ़ाई के लिए आपको एक बहुत बढ़िया अच्छा टिप्स दे रहे हैं। देखिए बाजार से क्या करिए, आप जाकर कॉफी ले लीजिए, कॉफी का पाउडर, और घर पर पूरा एकदम कॉफी बना कर कप रख दीजिए, और पढ़ाई करते वक्त केवल कॉफी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। आपको रात भर नींद नहीं आएगा, और पढ़ाई में बहुत मजबूती से नींद लाएगा। मतलब कॉफी नींद ही नहीं आना देता है आपको, लगातार पढ़ते रहिएगा, एक पीते रहिए थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहिए। कॉफी कॉफी बहुत सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा आप। अब देखिए कॉफी पीने से तो देखिए लाभ आपको बता दिए हैं। नुकसान माता है कि ज्यादा कॉफी पीने से क्या होता है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, घबराहट की बीमारियां भी हो जाती है। तो इसलिए कॉफी मैंने पीना चाहिए, लेकिन उतना नहीं पीना चाहिए। जैसे सुबह शाम, सुबह में पीना चाहिए, दोनों टाइम कॉफी नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर समझिए आप लोग। अब देखिए चाय के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आपको मैंने लिखे नहीं यहाँ पर, बहुत स्पेस ही नहीं है और टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए चाय के बारे में आपको बताते हैं। चाय पीने वाले पहले तो सावधान हो जाइए। जो दिन भर में 3-4 कप चाय पीता है, चाहे जो महिलाएं पीती है, वो सब सावधान हो जाइए आप लोग। देखिए कि चाय क्या करता है, पीने से हमारे शरीर में क्या करता है, पहले तो यकृत जो कहा जाता है, जिसे कलेजा कहा जाता है, यकृत हृदय कहिए, उसको क्या डैमेज करता है, धीरे धीरे काला करता है। फेफड़ा को क्या करता है,
दाना दाना जैसा चाय जैसा काला कर देता है, दाग हो जाता है धब्बा फेफड़ा में, भूख बार आ जाती है, सिर में दर्द हमेशा रहेगा। चाय अगर आपको नहीं मिलेगा ना तो घबराहट बेचैनी बनी रहेगी, चाय नहीं मिलेगा तो इसीलिए चाय का आप लत ही मत लगाइए। कभी कभी हो गया उसका बात अलग है। देखिए क्या होता है, अधिकतर देखिए गर्भवती महिलाएं के लिए चाय पीना बहुत हानिकारक माना गया है। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि यदि कोई गर्भवती महिलाएं चाय अधिकतर मात्रा में जब पीती है तो उसके बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ता है और उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। पूछिए, अब बोलिए कि सर ऐसा क्यों बता रहे। देखिए, जब भी कोई गर्भवती महिला चाय पीती है तो क्या होता है, उस पहले जो महिलाएं गर्भवती है, चाहे जो महिला जो किसी लड़की का अभिरेमसी आया है, जो मानसिक काल चक्र, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आयरन की मात्रा बहुत कम रहती है। गर्भवती महिला में लोहे की मात्रा मतलब आयरन की मात्रा बहुत कम रहती है। और चाय पीने से क्या होता है कि जो भी कुछ बचा कुछ आयरन रहता है ना, तो गर्भवती महिला सफा खत्म कर देता है, साफा लरुआ जाएगी, इससे ऐसे चलने लगेगी, साफा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करता है चाय आयरन की मात्रा को बहुत कम कर देता है। एक तो पहले से गर्भवती महिला में आयरन की मात्रा कम हो जाती है जब पेट में बच्चा पलता है तो, और ऊपर से चाय का सेवन करेगी तो क्या होगा, आयरन की मात्रा और कम कर देता है। चाय क्या करता है, हमारे शरीर से आयरन की मात्रा को साफा कम कर देता है, धीरे 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 साफा कम कर देता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि देखिए जितनी भी गर्भवती महिलाएं चाहे जो कि अभी नहीं है, उस सभी के लिए क्या है कि चाय आप लोग पीजिए, बहुत मात्रा कम में पीजिए, चीनी की मात्रा कम डालिए और चाय भी थोड़ा डालिए। चाय ऐसे ज्यादा पिए मत कीजिए, पिए मत कीजिए, थोड़ा कॉफी ले करके बाजार से मार्केट से पी लीजिए, लेकिन चाय मत पीजिए आप लोग। चाय सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यहाँ तक कि देखिए चाय पीने वालों के रिसर्च में बताया गया है कि चाय पीने वालों क्या होता है, फेफड़ा भी खराब कर दे रहा है चाय, लीवर तो धीरे धीरे डैमेज कर ही रहा है, दांत में भी पीलापन आने लगती है, दांत भी क्या करता है, मसूड़ा को गलाने लगता है धीरे धीरे, आप लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए चाय का सेवन आप लोग बंद कीजिए, कॉफी लाकर बाजार से मार्केट से पीजिए, कभी कभी पीजिए। तो चलिए यहाँ से आप लोग समझ गए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ टॉपिक नेक्स्ट भाग में बताएंगे। यहाँ से आप लोग समझिए गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।